children, how are you all? I hope you all are good, and today we will learn your class 3rd General Knowledge Navigator book of EduRise India by Amit Publishing House, and we'll start your यूनिट 6 नंबर एंड लॉजिकल स्किल्स। सारे चैप्टर नंबर और लॉजिकल स्किल्स पे बेस होगी आपकी, यानी कि मैथ से रिलेटेड कुछ पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 35 है आपका, नाम ही आपका है मैथ लॉजिक्स, यानी कि मैथ से रिलेटेड कुछ लॉजिक्स आपको यूज करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आपको गिवन है, उनके आंसर आपको करने हैं। क्या कहता है? द गिवन फिगर अलॉन्ग साइड इज अ मैजिक स्क्वायर। आपको ये पिक्चर दिख रही है, स्क्वायर में के अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। वो कह रहा है कि ये एक मैजिक स्क्वायर है। रिप्लेस ईच क्वेश्चन मार्क इन द मैजिक स्क्वायर विद अ नंबर सच दैट द नंबर ऑफ ईच रो कॉलम और डायगोनल कम्स आउट टू बी 15 ओनली। वो कहता है क्वेश्चन मार्क को एक नंबर से रिप्लेस करो। इस तरीके से करना है कि चाहे आप कॉलम वाइज करो, चाहे आप रो वाइज सम करो, या फिर आप डायगोनली सम करो, तो क्या आना चाहिए? सम 15 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 8 आएगा, क्योंकि 4 और 3 कितना 7, 7 और 8 कितना 15। अब रो कॉलम वाइज भी करके देख लो, 8 और 1 कितना 9, 9 और 6 कितना 15। डायगोनली करके देखो, 8 + 5 कितना 13, 13 + 2 कितना 15। तो रो वाइज देखो, कॉलम वाइज देखो या डायगोनली देखो, सम 15 ही आ रहा है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर आएगी मिसिंग टर्म 7, 2 + 7 कितना आपका 9, 9 + 6 कितना आपका 15, राइट। ये कॉलम वाइज हो गया। रो वाइज देखो, ये हो गया आपका 7, 7 + 5 कितना आपका 12, 12 + 3 कितना हो जाएगा आपका 15। क्लियर है? ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, एन आवर हैज 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, सबको पता है। अ मिनट हैज 60 सेकंड, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती हैं, ये भी सही है। हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन एन आवर? तो वो आपसे कहता है कि 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं। तो भाई 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती हैं, राइट। और 1 मिनट के अंदर क्या होती है? 60 सेकंड्स होती हैं। तो आपसे कह रहा है कि 1 घंटे के अंदर कितनी सेकंड्स होंगी। तो देखो 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट होती हैं? 60, राइट। हमें किस में निकालना है? सेकंड्स में बताना है। 1 मिनट के अंदर कितनी वो होती है सेकंड्स आपकी? 60। तो अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 की 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 3600 सेकंड्स, यानी कि 1 घंटे में जो है हमारी 3600 सेकंड्स होती हैं। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है? हाउ मेनी 5s आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इमीडिएटली फॉलोड बाय अ 7 बट नॉट प्रीसीडेड बाय 8। वो आपसे कह रहा है कि इन नंबर्स में से, ये जो सीक्वेंस आपको गिवन है, वो कहता है कि कितने 5 हैं जिनके जस्ट बाद में तो 7 आ रहा है, लेकिन उससे पहले 8 नहीं आना चाहिए। यानी कि 5 के बाद तो 7 आना चाहिए, लेकिन इनसे जस्ट पहले 8 नहीं आना चाहिए। तो आपको बताना इस सीक्वेंस में कितने 5 हैं ऐसे। तो देखो सबसे पहले ये आपका 5 है, इसके बाद जस्ट 7 आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि उससे जस्ट पहले 8 नहीं आना चाहिए, लेकिन इससे पहले तो 8 आ रहा है, तो ये वाला तो हम 5 काउंट नहीं करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट 5 है आपका, यहाँ पर उससे जस्ट बाद 7 आ रहा है, ठीक है, और उससे पहले 8 भी नहीं आ रहा है, वही तो कंडीशन थी हमारी। तो एक 5 तो हमारा ये हो गया, राइट। ऐसे ही फिर ये 5, इस 5 के बाद तो 7 है नहीं, तो ये वाला 5 भी काउंट नहीं होगा। ऐसे ही ये 5 है, इस 5 के बाद 7 आ रहा है और उससे जस्ट पहले 8 भी नहीं है, तो कंडीशन हमें मिल गई, ये हो गया हमारा सेकंड 5, राइट। ऐसे ही फिर अगेन 5 के बाद जस्ट 7 है और उससे पहले कोई 8 नहीं है, जस्ट पहले कह रहा है कि उससे जस्ट पहले 8 नहीं होना चाहिए, तो वो भी नहीं है, तो एक 5 ये हो गया हमारा, इसको भी काउंट करेंगे। ऐसे ये 5 है, इसके बाद जस्ट 7 आ रहा है, लेकिन इससे जस्ट पहले 8 आ रहा है और वो नहीं आना चाहिए, कंडीशन यही तो बोली थी उसने, तो ये वाले 5 को हम काउंट नहीं करेंगे, राइट। ऐसे ही ये 5 है, 5 के जस्ट बाद 7 आ रहा है और उससे पहले 8 भी नहीं आ रहा, तो ये वाला 5 भी हम काउंट करेंगे। ऐसे ही ये 5 है, 5 के जस्ट बाद 7 आ रहा है, उससे पहले 8 नहीं आ रहा, तो ये 5 भी हम काउंट करेंगे। ऐसे ही ये 5 है, इस 5 के बाद क्या आ रहा है? 7 आ रहा है और उससे जस्ट पहले 8 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला 5 भी काउंट होगा ना। बस यही है 5, और तो 5 है ही नहीं कहीं पे। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 5 हो गए ऐसे, राइट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, a doctor gives you 3 doses of medicine and asks to take a dose each after every 1 hour.
आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको 3 डोज दी और वो आपसे कहा उसने कि आपको हर एक डोज 1 घंटे के बाद में लेनी है, यानी कि हर डोज के बीच में आपको 1 घंटे का गैप रखना है, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स विल यू टेक टू फिनिश द मेडिसिन, आपको जो है कितने घंटे लगेंगे मेडिसिन को खत्म करने में। तो कितनी डोज है, टोटल 3 डोज है। सपोज करो अभी कोई भी टाइम हो रहा है, मैंने मान लिया 0 टाइम हो रहा है अभी, ठीक है, 0 टाइम है अभी, मैंने पहली डोज ली, ठीक है, उसके बाद में 1 घंटे के बाद दूसरी डोज लोगे, 1 घंटे के बाद में दूसरी डोज ले ली, फिर उससे 1 घंटे के बाद में क्या लोगे, तीसरी डोज लोगे। तो टोटल कितने घंटे लगे भाई, कितने घंटे हुए टोटल, ऐड कर दो, 2 प्लस कितना हो गया आपका, मतलब 2 घंटे लगे ना आपके, ऐड नहीं करोगे, 0 से लेके 2 तक कितने घंटे हुए आपके, टोटल घंटे बताने हैं आपके। तो 0 से लेके 2 तक कितने घंटे हुए, 2 घंटे तो है। सपोज करो अभी कोई टाइम हो रहा है, सपोज करो 12 बज रहे हैं, 12 बजे मैंने 1 डोज ली, फिर मैं दूसरी डोज कब लूंगी, 1 घंटे के बाद, कब, यानी कि 1 बजे, 1 बजे मैंने दूसरी डोज ले ली, फिर 2 बजे मैं तीसरी डोज लूंगी अपनी। तो टोटल कितना टाइम लगा मुझे, 12 से 2 बजे के बीच में कितना गैप है भाई, 2 घंटे ही तो हुए ना, तो ये आएगा आपका 2 आवर्स। सो यहीं पे साथ के साथ आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर, राइट। नाउ आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद योर नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।